Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel @Tarot by Avni. Okay, so मैंने पोल डाला था and I was asking कि मैं competitive exams की वीडियो डालूँ या फिर फ्यूचर स्पाउस रिलेटेड. सो फ्यूचर स्पाउस रिलेटेड वीडियो वन, बट मैंने जिनको ऑफ कोर्स आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स टू, तो मैंने उसके लिए 3 शॉर्ट्स अपलोड कर दी हैं. सो यू कैन चेक इट आउट इन द करियर रीडिंग प्लेलिस्ट. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो हम किसी को नाराज़ नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. टुडे विल सी डिटेल रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, जिसमें हम देखेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. एंड एक और चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा आ रही थी कि एक आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की वाइब कैसे होगी, एज इन की यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि कई लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जोड़ी या फिर काफ़ी ज़्यादा एम्बीवर्ट जोड़ी. तो मतलब कैसा सा आप दोनों का एज अ कपल आप दोनों की वाइब कैसे होने वाली है, तो वो चीज़ हम देखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नाउ विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल. सो प्लीज़ पिक योर पाइल एंड आई विल सी यू एट योर रीडिंग. Radhe Radhe. Hello, my dear pile number 1. How are you all? Okay, we'll see that who is pile number 1's future spouse. Like आपके और आपके future spouse के लाइफ में क्या चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे आफ्टर योर मैरिज. ऑल्सो लाइक हाउ इज़ द वाइब ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में क्या वाइब होने वाली है. ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स. पाइल नंबर 1. ओके, सो वी हैव द हैंगमैन. We have the strength card. Pile number 1's future spouse. We have Knight of Wands and Six of Wands. Okay, lovely. So first of all, आपकी वाइब कैसे होने वाली है आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ. पाइल नंबर 1 दैट इज कमिंग इन की जैसे यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि जब आप किसी से मिलते हो तो सारी अनसॉल्व पजल्स सॉल्व होने लग जाती हैं. सो इट विल बी लाइक दिस कि इवन इफ़ आप लाइफ के किसी भी मोड पे हो, वी आर लाइक कि अब मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, या फिर आपको कभी भी ऐसे लग रहा है कि लाइफ ना बहुत ज़्यादा क्योटिक हो गई है, नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है. जैसे हम ग्रो अप करते हैं, ठीक है, तो हमें जैसे स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि अगर आप ब्रेकअप से डील कर रहे हो तो आप कैसे डील कर रहे हो. अगर आपके जो बॉस है उन्होंने ओवरलोड आपको वर्क दे दिया है तो आप उससे कैसे डील कर रहे हो. अगर आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एंड उसका आपको स्ट्रेस हो रहा है, फैमिली प्रेशर है, तो इन सब चीज़ों से कैसे डील करना. तो ऐसी छोटी छोटी बातें ना देखने में ऐसे छोटी लगती हैं, बट आपके लिए जब जो उस चीज़ से डील कर रहा होता है ना पाइल नंबर 1, सो इट इज़ लाइक वो उसी पर्सन को पता होता है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि इवन इफ इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ऐसे लगेगा, उनको आपको देखने में ऐसे लगेगा कि इस पर्सन को नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ या मैं क्या बात कर रहा हूँ. बट आप देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एक ऐसा साइड होगा जहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, दे विल बी लाइक कि मेरे को इसको सॉल्व करना है, एंड वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प करे. उसमें कोई बड़ी बात या हैरानी वाली बात नहीं होगी कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हैं. एंड इट इज़ लाइक कि पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक होमली वाइब देना चाहते हैं, आपको ऐसा वाइब देना चाहते हैं जहाँ पे मतलब आपको ऐसे लगे ही ना कि जैसे यू नो कि आप किसी और स्ट्रेंजर के साथ रह रहे हो. आपको ऐसे लगे कि हाँ इस पर्सन को मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, आई एम रियली सॉरी. ओके, सो पाइल नंबर 1 इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बस समझ में आ जाएगा. एज इन कि कभी कभी हमें ऐसे होता है ना कि कोई बोलता है कि मूड क्यों ख़राब है, क्या हो गया, एंड मैं लाइक पता नहीं. कोई बोलता है कि क्या हो गया, नहीं पता. क्या हुआ क्या, नहीं पता. बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना कहीं से कुछ ना कुछ वाइब से समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है. मैं ये नहीं कह रही आपके फ्यूचर स्पाउस आप नहीं बताओगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस अंतर्यामी है तो उनको समझ में आ जाएगा, नहीं वैसी वाली एनर्जी नहीं है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना जैसे यू नो हाउ वी कनेक्ट द डॉट्स, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे डॉट्स को कनेक्ट करके ज़रूर पता लगा लेंगे कि क्या हो रहा है, एंड कुछ ना कुछ आपसे हिंट्स लेके या फिर काइंड ऑफ आपसे मतलब उगलवा के कि हुआ क्या है, टेल मी. तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बताओगे या फ्यूचर लाइक इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मतलब कुछ भी होगा. तो मतलब ऐसे होएगा कि एक सोलेस मिलेगा आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में. पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है. ओके,
vibe with pile number one's future spouse. Also we have the two of cups. It is like कि both of you are okay, ace of coins and 10 of coins, 10 of cups. सो पाइल नंबर वन, आप दोनों की ऐसे एनर्जी होनी है कि आप दोनों का ना स्टार्टिंग से ही ये होगा, यू नो हाउ पीपल आर लाइक कि वी आर लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल एंड हमें एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बट आप दोनों का स्टार्टिंग से ही एक मोटिव होगा दैट यू बोथ वांट टू सेटल डाउन, एंड तभी आप दोनों मिल रहे हो, उस इंटेंशन से मिल रहे हो. तो वो चीज़ ना आपको स्टार्टिंग से फील होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इवन इफ़ यू आर मीटिंग अ पर्सन कि हाँ आपको पता है कि यू नो मैं कमिटेड एक मैरिज वाले बॉन्ड में जाना चाहता हूँ एंड यू आर लुकिंग फॉर प्रपोजल्स, आप लोगों को जैसे जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती है वहाँ पे ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट लाइक कि हर सीरियस बंदा आपका फ्यूचर स्पाउस होगा पाइल नंबर वन. तो वो वाली एनर्जी भी है. यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज. पाइल नंबर वन वो वाली एनर्जी है. एंड ये पर्सन से एक बहुत ही होमली वाइब आने वाली है. इवन तो ये पर्सन देखने में ऐसे लगेंगे कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट यंग, यू नो काफ़ी यंग देखने में लगेंगे, बट इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस से एक वाइब भी आपको ऐसे आ जाएगी कि नहीं, बिफोर दैट आप ढूंढ रहे होगे. मेरा कहने का मतलब था कि उससे पहले आप ढूंढ रहे होगे, आप लोगों से मिल रहे होगे एंड आपको कोई पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको यू नो आपको प्रपोजल्स आ रहे होंगे, आप अपने प्रपोजल्स किसी को भेज रहे होगे, लेकिन फिर भी ना अंदर से आपको एक वाइब नहीं आ रही होगी कि यही पर्सन है. बट जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे देन आपको जो इंस्टेंट वाइब आएगी ना, उससे आपको पता लग जाएगा कि दैट येस दिस इज़ माई फ्यूचर स्पाउस. पाइल नंबर वन वो वाली एनर्जी है. पाइल नंबर वन ऐसे है कि यू नो जो राइट टाइम पे, यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि अगर राइट पर्सन राइट टाइम पे मिल जाए तो फिर लाइफ हैविन है. तो वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर वन आपके फ्यूचर स्पाउस की. एंड अगर आप ऐसे एज में हो जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, जस्ट रिमेंबर कि ठीक है ना, इट इज़ बेटर देन मैरिंग अ रॉन्ग पर्सन देन मैरिंग लेट. या अगर बेशक अगर लेट भी हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट सही इंसान से तो हो. वो वाली एनर्जी भी है पाइल नंबर वन. एंड इफ़ यू आर लाइक कि हाँ मैं आपको मिल गया है, तो अगर आपको उस पर्सन से वाइब आ रही है एंड यू नो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है उस पर्सन से लेके, आप उसी पर्सन को जाके बता दो कि मेरे को ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है. डरो नहीं, क्योंकि पाइल नंबर वन जहाँ पे हेजिटेंस आ गई ना, वहाँ पे आप सोचो कि आपको पूरी लाइफ बतानी है, तो आप हेजिटेंस से कैसे कर पाओगे. लाइक मेरे को ऐसे लगा कि ये मैसेज किसी को सुनना ज़रूरी था, द वन वॉचिंग माई वीडियो. ओके पाइल नंबर वन, लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या आएंगे पाइल नंबर वन के. नाइट ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी दिनों बाद आए ये कार्ड. वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स. ओके, सो पाइल नंबर वन, एक तो ये एनर्जी है कि आफ्टर मैरिज ना आपको होगा कि ये पेंटिंग लगा लेते हैं, ये पिंटरेस्ट वाला मिरर खरीद लेते हैं, ये यहाँ पे एक यू नो स्टीविया लगा लेते हैं. आजकल अब हम ना यू नो शुगर वैसे यूज़ नहीं करेंगे, स्टीविया का प्लांट शुगर से रिलेटेड ही होता है, तो स्टीविया डाल दो तो मतलब थोड़ा सा तो फ़र्क होता है, बट स्टीविया हम शुगर के अलावा डाल देते होते हैं. ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे ना आपके ऐसे अलग से शौक आपके अंदर आएंगे. पाइल नंबर वन वो वाली एनर्जी है. लाइक लाइफ स्टाइल चेंजेस होंगे जहाँ पे आप थोड़े ऐसे थे कि ठीक है जो मिल रहा है करना है, चलते रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, गोल है ठीक है चलेंगे, बट उसके अलावा और कुछ देखा ही नहीं. बट आफ्टर मैरिज आपका लाइफस्टाइल ऐसे चेंज होगा कि आपको न्यू न्यू ऐसे हैबिट्स आएंगे, न्यू न्यू शौक आएंगे, जहाँ पे आप कहोगे अच्छा चलो ना हम ना लेक तक एक वॉक मार के आते हैं, ठीक है, किटी पार्टीज़ पे जाते हैं, फिर ऐसे पार्टीज़ पे जाते हैं. मतलब जहाँ पे आपको अपनी वाइब वाले लोग मिले एंड आप बिल्कुल ही उस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप 0.5 भी प्रिटेंड नहीं करना चाहते हो, जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा ना कि ये पर्सन सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, यू विल बी लाइक बाय बाय. तो ऐसी वाली आपकी एनर्जी होने वाली है पाइल नंबर वन आफ्टर मैरिज. एंड लाइफस्टाइल आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप थोड़ा ऐसे इमेच्योर वाली वाइब, जैसे यू नो कि लाइक हर चीज़ में ऐसे करना कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा. वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ पे आपका एक मेच्योर रिएक्शन आ रहा है. रिएक्शन से भी मेरा मतलब है जहाँ पे ऐसे होना कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उस टाइम पे रिएक्ट कर दिया कि तूने ऐसे बोला कैसे, तूने ऐसे बोला कैसे, तेरे मैं 2 लगा दूंगा, ये कर दूंगी वो कर दूंगी. ठीक है, उस चीज़ को करने की बजाय इट इज़ लाइक कि यू नो एक लाइन बोली, 2 लाइन बोली और सामने वाला बंदा चुप, ऐसी वाली वाइब आ रही है. ऐसा लाइफस्टाइल हो रहा है आपका कि ऐसे पहले तो आप ऐसे आपको कोई पर्सन मिलेगा तो पहले आपका जो रिएक्शन होगा वॉकआउट कर दोगे. बट अगर आपका यू नो डील करना पड़ रहा है ऐसे आप मतलब आपकी ना आपके फ्यूचर स्पाउस का बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है. पाइल नंबर वन, ये चीज़ें क्यों आ रही हैं आपके रिलेटेड, क्या आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे रिलेटेड डेकोरम होने वाला है, उनके पर्सनैलिटी ऐसे रिलेटेड होने वाली है कि उनका असर आप पे होने वाला है. पाइल नंबर वन वो वाली एनर्जी है. एंड इट्स लाइक कि आप ऐसे कहोगे कि कोई बात नहीं, अगर सब्जियां भी खानी
खानी है, ऑर्गेनिक खानी है, एंड यू विल हैव दैट अमाउंट, यू विल हैव दैट मनी, क्योंकि ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। बेशक वो ऑर्गेनिक है, लेकिन यू नो इट इज़ लाइक इट हैज़ अ प्राइस टैग, तो वो प्राइस टैग आप पे भी कर पाओगे, दैट आई एम सीइंग। बट आपके बड़े ना अलग अलग से शौक आ रहे हैं जो आपके अभी है नहीं, पॉइंट नंबर 1। एंड इट इज़ लाइक कि आपको बड़ा मन करेगा कि आप न्यू न्यू डिशेस ट्राई करो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, न्यू न्यू क्यूजीन्स ट्राई करो, तो वो एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ कॉइंस, ओके। समथिंग एल्स, लाइफस्टाइल चेंजेस कमिंग इन पाइल नंबर 1 लाइफ। पाइल नंबर लाइफ अभी से आने शुरू हो जाएंगे, एक मिनट, लेट मी सी। ओके, पाइल नंबर 1, इट इज़ लाइक कि ना, ओके, आफ्टर योर मैरिज, पाइल नंबर 1, एक चीज़ जो आ रही है कि ना आपके अंदर ये बड़ा आएगा कि आपको हाउसवाइफ, या आजकल तो यू नो इट इज़ लाइक कि वर्क फ्रॉम होम, इवन इफ अ हाउस हस्बैंड, तो वैसे आप लोगों को होगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू मेक माई ओन करियर, मेरे को आगे कंटिन्यू करना है, बिकॉज आपके कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू इट इज़ कमिंग कि आपके दिमाग में होगा कि छोड़ देंगे, नहीं करेंगे आगे करियर परसू, छोड़ देते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है। बट पाइल नंबर 1 एक चीज़ है जिसके दिमाग में ये चीज़ आ रही है, पाइल नंबर 1, इट इज़ लाइक कि आपके अंदर खुद के अंदर आएगा कि काम कर रही हूँ, ये काम कर रहा हूँ ना, अब आराम से जी रही हूँ, आराम से कर रहा हूँ। सो इट इज़ लाइक कि अगर आपका ऐसे है कि यू नो नहीं ये चीज़ हुई तो कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे, तो वो चीज़ आप मत रखो अभी के लिए। जैसे एकदम से मैसेज आता है ना कि अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि जो चीज़ कर रहे हो ना, बेशक अभी वो वर्कआउट नहीं हो रही है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखो, हो जाएगी। उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास दिमाग है, हार्डवर्क कर रहे हो तो वो हो जाएगी। एंड आपके लिए फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ कमिंग लाइक ट्रस्ट द डिवाइन। आपने ट्रस्ट द डिवाइन करना छोड़ दिया है, आपने लाइक हर चीज़ छोड़ दिया, आप हर चीज़ ना ऐसे छोड़ ही जा रहे हो, मतलब करते भी हो लेकिन फिर भी एक ना अंदर से होता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पहले ही आप एक इंटेंशन डाल देते हो, पॉइंट नंबर 1 दैट आई एम सीइंग। तो वो चीज़ आफ्टर मैरिज भी ऐसे होगा कि आपका ना थोड़ा सा ऐसे डिमीनियर बन जाएगा जहाँ पे ना ये लाइक ये चीज़ हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो ना होए, तो वो थोड़ा सा आपको जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस का क्या मतलब है कि जहाँ पे जैसे यू नो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जो बोलोगे, यू नो ही और शी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड इट एंड वो उस चीज़ को मानेंगे। बट मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी ना डोमिनेंट वाली पावर आने वाली है, जहाँ पे अगर सॉरी नहीं बोला तो ठीक है फिर ब्लॉक हो जाओगे, सॉरी नहीं बोला तो ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा डोमिनेंट आपकी वाइब्स आ रही है, पाइल नंबर 1, यू आर गोइंग टू डू दिस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे अगर ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते हैं, यू नो डोमिनेंट से एंड वो सारी चीज़ें, सो यू विल हैव टू बैलेंस योर एनर्जी, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे नहीं होने वाले हैं कि जो आपने बोल दिया हाँ 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 ना ना ना, इट इज़ लाइक कि लॉजिक से चलते हैं। इट इज़ लाइक कि वो अगर आपकी कोई भी यू नो जैसे कोई भी बात मान रहे हैं तो वो इसलिए मान रहे हैं बिकॉज ही और शी लव्स यू अ लॉट, तो वो एनर्जी है। लाइक मैं ऐसे कहा ना कि जैसे पाइल नंबर 1 जैसे थोड़ा सा मनी का थोड़ा सा ईगो आ जाना, तो वो एनर्जी थोड़ी दिख रही है। सो इट इज़ लाइक इवन इफ इट इज़ योर मनी, बी हम्बल अबाउट इट, ठीक है। जितना हम्बल रहोगे उतना ज़्यादा और वो चीज़ डबल रहेगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि देखो आपकी मनी है, जो आपको करना है करो, जब तक वो आपकी नीड्स पूरी कर रही है वो मनी, वो बहुत अच्छी है। बट जहाँ पे जताना आ जाता है तो वो थोड़ा सा ऐसे, तो लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे है कि आप जो चीज़ें नहीं कर पाते थे ना, पाइल नंबर 1, वो अब आप कर पा रहे हो आफ्टर मैरिज। तो वो इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस की भी स्टेबिलिटी है, आप भी अपनी मनी कमा रहे हो एंड यू लाइक कि आपका अच्छा आराम से इवन आफ्टर स्पेंडिंग आपके पास बच रहा है, पाइल नंबर 1, ठीक है। वो वाली एनर्जी आ रही है। बट इट इज़ लाइक कि उसका थोड़ा वो नहीं रखना है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सामने वाला अगर आपका कोई रिलेटिव ऐसे होगा कि वो नहीं कर पा रहे तो उनको थोड़ा डिमीन नहीं करना है, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपकी। ओके, लेट मी सी समथिंग एल्स। एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि आप मनी माइंडेड हो, आप ऐसे हो, नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स नॉट, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। बट आई एम सेइंग कि कभी कभी ऐसे यू नो इट इज़ लाइक कि हाँ हम भी ऐसे फील करते हैं। आप लाइफ आफ्टर मैरिज यू आर फॉर श्योर गोइंग टू फील कि आप भी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ डिजर्व करते हो, पाइल नंबर 1। आपकी फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि हाँ मेरी जो फ्यूचर स्पाउस है या मेरा जो फ्यूचर स्पाउस है डिजर्व्स द बेस्ट। तो इवन इफ इट इज़ लाइक कि आप अपनी बैटल्स यू नो यू कैन फाइट योर बैटल्स, बट आपकी फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू। तो उस चीज़ को हमेशा ना ऐसे रखना कि यू आर ग्रेटफुल फॉर इट, यू आर थैंकफुल फॉर इट। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे ना पाइल नंबर 1, उतनी आपकी सारी चीज़ें और डबल ट्रिपल अच्छी होती रहेंगी। तो वो एक मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 1।
ओके, एक मिनट। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज़ लाइक कि कार्ड्स स्क्रीम कर रहे हैं आपको हर चीज़ बताने के लिए। वन थिंग दैट आई एम गेटिंग इस की दैट कि आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे होगा कि इफ़ यू आर स्टडिंग तो आप अरोमा थेरेपी स्टार्ट कर दो। अगर आप नॉर्मल कुकिंग भी कर रहे हो आफ्टर मैरिज, ठीक है, आप कुछ भी बैठे हो तो आप अपने आप के ऊपर बड़ा टाइम देने वाले हो। एज इन कि आपको टाइम मिलेगा जहाँ पे यू आर लाइक कि अभी मेरे पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है, अभी मेरे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ। बट आफ्टर मैरिज यू आर फीलिंग कि लाइफ बड़ी पीसफुल होती जा रही है, लाइफ अच्छी हो रही है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि जहाँ पे आप रह रहे होगे ना आफ्टर मैरिज, आफ्टर 2 or 3 years विद योर फ्यूचर स्पाउस, आप वहाँ से मूव कर जाओगे जगह से। लाइक एकदम से मैसेज ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, बट इंस्टेंट ऐसे होगा कि आपको या आपके फ्यूचर स्पाउस से आपको ऐसा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कहोगे लेट्स गो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आई हो एंड आप कहोगे ओके लेट्स गो। एंड ऐसा होगा कि वहाँ पे आपकी भी जॉब फ्लेक्सिबल हो पाएगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप दोनों इकट्ठे रह सकते हो आफ्टर मैरिज। लाइक लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। इट इज़ लाइक कि आप दोनों आफ्टर मैरिज, लाइक आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ योर मैरिज, आप दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते दिख रहे हो, जहाँ पे आप जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई होंगी, जो आपके फंड्स वगैरह होंगे, आप उसको एज इन्वेस्टमेंट रख के बाहर चले जाओगे। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। लाइक लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे यू लाइक कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हुई है ना उसकी भरपाई हो रही है आफ्टर मैरिज। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है। बट ये है ना कि लाइफ में थोड़ा हम्बल रहना ज़रूरी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। टेम्परेंस, इट इज़ लाइक कि बैलेंस रखना आपको पड़ेगा आफ्टर मैरिज। तो बैलेंस रखने में थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि यू लाइक ये पर्सन ने कैसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, बट इट इज़ लाइक कि आप उस चीज़ को समझोगे कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो यार कोई बात नहीं, इसका मूड खराब होगा, वैसे वाला होगा। तो आपका माइंड सेट ना ऐसे हो रहा है। अगर अगर कोई जैसे हाउ रिलेटिव्स आर लाइक कि कभी टोंट मार दी, कभी कुछ हो गया, ठीक है, ठीक है, एंड सब फ्यू आर रियली गुड, तो वो एनर्जी है जहाँ जो जो अच्छे हैं उनके साथ तो आप भी अच्छे रहोगे। बट जिनको थोड़ा सा ऐसे पीपल आर लाइक कि हम तो ऐसे ही हैं, वैसे ही है, तो आपका लाइफस्टाइल ऐसे होने वाला है, आपका माइंडसेट ऐसे होने वाला है पाइल नंबर 1 कि आप कहोगे कोई बात नहीं यार, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी ये पर्सन थोड़ा ऐसे रूड है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड इट्स लाइक कि आप इस चीज़ को भी बैलेंस करो। आप अपने घर में नेगेटिविटी नहीं आने दोगे। जो पर्सन गॉसिप करता होएगा, जो पर्सन इधर से उधर करता होएगा ना, आप उस पर्सन को अपने घर में नहीं आने दोगे। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है। कोई भी आपके घर में आएगा ना पाइल नंबर 1 आफ्टर मैरिज, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में, उनको ऐसा लगेगा यहाँ पे पीस है, यहाँ पे शांति है। तो आप कहोगे कि हमारी पीस को अशांति में मत कन्वर्ट करो। तो जौन सा आपको ऐसा पर्सन लगेगा तो वो आप उस पर्सन को अपने घर में आप नेक्स्ट टाइम बुलाओगे नहीं। पाइल नंबर 1 तो वो वाली एनर्जी है। एंड लाइक कैंडल्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ शौक वगैरह चढ़ने वाला है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। लाइक यहाँ पे भी इट इज़ लाइक कि सेंटेड कैंडल जो मैंने जला रखी है, तो वो चीज़ ऐसे हो रही है कि बार बार उसको फायर चाहिए, बार बार जलानी पड़ रही है। तो वो चीज़ है लाइक ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। तो आपको ऐसे बड़ा ना नॉलेज आ जाएगी कि हाँ ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। तो इस लाइक घर को सजाने में आपका पूरा टाइम जाने वाला है। पाइल नंबर 1 आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके घर में ये हो, आपके घर में वो चीज़ आप कर पा रहे होगे तो आपको उस चीज़ का और मज़ा आ रहा होगा। तो वो एनर्जी है। एनी अदर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1? Okay, no, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @by Avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की एज अ कपल क्या वाइब होने वाली है एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होंगे आपके आफ्टर मैरिज। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 वाइब विद योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 2 की वाइब विद योर फ्यूचर स्पाउस as a couple. Also we have the Hermit, we have the Page of Coins. Vibe with pile number 2. Pile number 2 is vibe with the future spouse. We have the Hierophant, Death card. We have the Wheel of Fortune. Okay, and we have the Queen of Swords. Okay, so pile number 2, one thing that is coming in कि आपकी vibe with your future spouse is going to be like आप और आपके future spouse ना, you both are going to be like कि अगर आप overthink करते हो
देन योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू फाइंड रीजन्स, he'll be or she'll be like कि आपके ओवर थिंकिंग के वो सोल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग के रीजन्स फाइंड कर रहे हैं. एंड इफ़ यू आर एंड इफ़ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ द वन ओवर थिंकिंग, तो आप उनको सोल्यूशंस फाइंड कर रहे हो, आप उनके लिए रीजन्स फाइंड कर रहे हो कि अब उनकी ओवर थिंकिंग को आप कैसे ओवरकम कर पाओ. एंड इट इज़ लाइक कि आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है जहाँ पे यू बोथ विल फील कि दैट यू बोथ नो ईच अदर फ्रॉम द पास्ट. Of course every relationship is a karmic relationship, but for most of you I'm feeling कि जो past life में it is like कि आप दोनों ना you wanted to be together, but it is like कि कुछ तो destiny का game था जहाँ पे आप दोनों इकट्ठे नहीं हो पाए थे. लाइक यू रियली वॉन्टेड टू बी विद ईच अदर इन द पास्ट लाइफ, बट वो चीज़ नहीं हो पाई. सो इट इज़ लाइक कि आप दोनों ना अब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे रखोगे, एज इन कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखेंगे. एंड आप भी एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज, आई एम रियली सॉरी, आई रियली कांट हेल्प इट. ओके, सो मतलब ऐसे है कि पाइल नंबर 2 आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे होगा कि लाइक उनके अंदर ना ऐसे होगा कि आप दोनों का ऐसा बॉन्ड होगा जहाँ पे पीपल डिडंट एक्सपेक्ट कि आप दोनों का एक रिलेशनशिप हो सकता है. आप दोनों इंडिविजुअल जिनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है. लाइक अगर एक बंदा ओवर थिंक करता है तो एक ऐसे है जो ओवर थिंकिंग के अंदर बिलीव नहीं करता, एंड एक वो पर्सन है जो लॉजिक के ऊपर चलता है, एंड एक पर्सन ऐसे कहता है कि नहीं यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मैनिफेस्टेशन भी होती हैं. हाउ पीपल डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस. तो ऐसे होगा कि आप बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस, तो आप ऐसे होगे पर्सन जो अपने फ्यूचर स्पाउस को समझाओगे कि हाँ मैनिफेस्टेशन भी कोई चीज़ होती है, एंड ही और शी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड, उसका कॉन्सेप्ट उनको समझ आएगा, एंड वो वाली सारी चीज़ों पे वो बिलीव करने लग जाएंगे आफ्टर यू आर गोइंग टू टेल योर फ्यूचर स्पाउस. इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे मतलब इस सब चीज़ों में इतना बिलीव नहीं है, और शी इज़ लाइक कि हम प्रैक्टिकल रहते हैं, वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल से कुछ होता है, बट यू आर लाइक कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं, एंड प्रैक्टिकल मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकल ही होती है. इट इज़ नथिंग, अगर रियल लाइफ वर्ल्ड में हो रही है तो वो प्रैक्टिकल ही है. ठीक है, वो वाली एनर्जी है. ओके, पाइल नंबर 2 वाइब विद योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी एम्प्रेस. सो पाइल नंबर 2 आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का थोड़ा ऐसे है कि यू बोथ आर लाइक हाउ इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस का थोड़ा ऐसा पर्सनालिटी होने वाला है, आपका ऐसा पर्सनालिटी होने वाला है कि या अगर तो कोई उनके आगे बोलता है, या फिर इट इज़ लाइक हाउ पीपल आर लाइक कि मेरे सामने कैसे बोला, मेरे को कैसे रोका टोका, कुछ भी करा. ठीक है, एंड इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस पर्सन को फिर एक काइंड ऑफ हेट करने लग जाते होंगे. किसी ने लड़ाई कर ली आपके फ्यूचर स्पाउस से तो हेट करने लग जाते होंगे. हेट भी नहीं, बट मैं कहूँ बट उनको लोग ही नहीं पसंद आते. देन ही और शी लाइक कि मैं इग्नोर ही करूँगा इस पर्सन को. ठीक है, वो वाली एनर्जी है. बट ऐसे होगा कि आप दोनों का जो एक रिलेशनशिप होगा ना, इट इज़ लाइक कि आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे टक्कर के होगे ना कि अगर आपको नहीं कोई अच्छी चीज़ लगी अपने फ्यूचर स्पाउस की, देन उसी टाइम पे आप बोलोगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छी नहीं लगी तो वो उसी टाइम पे बोलोगे. आप दोनों के ऊपर अंदर ना ऐसे सुपरफिशियल चीज़ें नहीं आ रही, फेकनेस वाली वाइब नहीं आ रही. आप लोग जो हो मुँह पर हो. एंड इट इज़ लाइक समटाइम्स आप दोनों को ऐसे होगा कि हाँ लड़ाई भी होगी, बट लड़ाई के बाद आप दोनों मेकअप भी जल्दी कर लोगे, एंड पीपल विल लाइक कि ये कभी लड़ते हैं कभी ऐसे हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता. सो पीपल विल बी एक्चुअली भी कंफ्यूज कि अभी तो ठीक थे, अभी तो इनका इट इज़ लाइक अभी तो लड़ रहे थे ना, ठीक हो गए. बट इट्स लाइक कि ऐसे ही होता है. इट इज़ लाइक कि आप दोनों का ना एक वाइब ऐसा होगा कि लड़के आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है. पाइल नंबर 2 एंड इट्स लाइक कि हाई पे रहोगे आप दोनों की, हाँ ठीक है लड़ना तो आज लड़ दो, अब मैदान में कर जाओ, भाग के कहाँ जाते हो. सो इट इज़ लाइक कि अगर आप लोगों के दिल में भी कुछ बात होगी ना, तो आप दोनों की वाइब ऐसी होगी कि लड़ लो बेशक, लेकिन इट इज़ लाइक कि हाँ लड़के वापस पता है कि खुद ही अपना आपने अपने फ्यूचर स्पाउस के पास ही जाना है, आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके पास ही आना है. वो वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की. ओके, वी हैव द लवर्स कार्ड. इट इज़ लाइक कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ना इट इज़ लाइक कि आपकी, जैसे अगर मैं कह लूँ कि अगर आप फीमेल वॉचिंग हो, ठीक है, तो आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस करने की होगी. इट इज़ नॉट ऑलवेज कि अगर लवर्स कार्ड आया तो इट इज़ लाइक हाँ लव ही लव है, बहुत ही प्यार है. I'm really sorry for the background noise. ठीक है, 4 of swords and we have
द फूल। सो वही एनर्जी आ रही है कि पाइल नंबर 1 इट इज़ लाइक कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट इट इज़ लाइक कि आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फॉरगिव भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे होते हैं ना कि हाँ बड़ा पर्सन बन के कि हाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फॉरगिव कर रहे हो, एंड यू बी लाइक कि ठीक है आप दोनों फिर से ठीक हो रहे हो। एंड इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ना, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपको ऐसे लगेगा कि क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हम इतना लड़ रहे हैं, वो सब हो रहे हैं, बट इट इज़ लाइक कि ये लड़ाइयाँ आप ऐसे मत समझो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल। इट इज़ लाइक कि आप दोनों का ना लव लैंग्वेज ही बन जाएगा। तो इवन इफ़ यू लाइक कि मेरे को वो चीज़ चाहिए ना, फ्यूचर स्पाउस इज लाइक कि नहीं लेनी नहीं लेनी, एंड यू नो ही और शी इज़ गोइंग टू इज टीजिंग यू, ठीक है आपको टीज कर रहे हैं, एंड लाइक कि मेरे को तो लेनी है, मेरे को तो लेनी है, एंड लाइक कि नहीं आप नाराज़ हो जाओगे, देन योर फ्यूचर स्पाउस लाइक कि ठीक है ले लो, बट देन यू बी लाइक कि क्या ले लो, क्या मतलब होता है, दिल से नहीं आई ये चीज़, ये दिल से नहीं आई चीज़। तो वो वाली एनर्जी है। लाइक मैं ऐसे ही कहूँगी कि आप दोनों बहुत ही ऐसे नो प्रॉपर फाइटिंग वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही। इट इज़ लाइक कि छोटी छोटी नोक झोंक जो होती रहती है, बट ये दिस शोज़ कि आप दोनों को ना ऐसे होगा कि आप दोनों फेक नहीं कर सकते हो। आप ना आई नंबर 2 आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप एक्स्ट्रा पोलाइट और रोमांटिक वाली वाइब में आप नहीं बोल सकते हो। इट इज़ लाइक कि आपको हंसी आ जाती है, तो वैसी वाली एनर्जी भी है। एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फूल एनर्जी, इट इज़ लाइक कि आप दोनों अपने ही लाइक आप लोग अपने काम में भी बिजी हो गए ना, लेकिन फिर भी इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादातर, आप मेरे को कम दिख रहे हो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ना इससे इनिशिएटिव लेंगे कि वो आपको टेक्स्ट करें, आपसे पूछे कि आप ठीक हो कि नहीं हो, आपको कोई नीड तो नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी है तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी लाइक कि नो आई एम ऑलवेज ऑन अ कॉल अवे, ठीक है वो वाली एनर्जी है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की एनर्जी भी आ रही है पाइल नंबर 2, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, देन लाइक कि मैं भी नहीं करता, यू नो हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, मेल और फीमेल। इट इज़ लाइक दैट, एंड इट इज़ लाइक कि आपकी फ्यूचर स्पाउस ना इज़ द वन जहाँ आपको मतलब आप एक टाइम पे सोचोगे कि ये पर्सन है क्या, एंड देन यू लाइक कि नहीं यार मैंने ही चूज़ करा है, ये मैंने ही इसका डिसीजन लिया था, मैंने ही चूज़ किया है पर्सन को। मैंने भी लाइक कि कोई बात नहीं, बट इट इज़ लाइक कि वो हाँ तक आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने ही फ्यूचर स्पाउस के इतने ज़्यादा ऐसे हम कहते हैं ना साइड्स देख लोगे, एंड यू लाइक कि ये वही पर्सन है जिसको मैंने यू नो लव किया था, जिस पर्सन को मैंने चुना था। तो इट इज़ लाइक कि आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू सी डिफरेंट साइड्स ऑफ ए फ्यूचर स्पाउस, जहाँ पे वो वीक भी पड़ रही हैं, एंड जहाँ पे वो इट इज़ लाइक कि यू नो जो एक सॉफ्ट साइड है वो सिर्फ आप ही को दिखा रही हैं। एंड ये पर्सन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते कि नो दिस पर्सन इज़ दिस पर्सन इज़ दैट, तो वो एक्चुअल में भूल गए हैं कि हाउ इट इज़ टू लिव विद समवन, हाउ इट इज़ लाइक कि किसी की केयर कैसे करनी है, एंड किसी की केयर लेनी कैसी है। तो इट इज़ लाइक कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो सोच समझ के नहीं बोलते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, देन वो लाइक कि आप सिखा दोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को कि सोच समझ के कैसे बोलना है। सो लाइक यू नो इट इज़ लाइक कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को एक काइंड ऑफ एक क्या हाउ वी से कि हम्बल कर दोगे कि नो हर चीज़ को देख के हर चीज़ ऐसी नहीं बोल देनी चाहिए होती है, बीट मेल और फीमेल, एंड देन ही और शी रियलाइज़ कि नहीं अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मैं ज़्यादा बोल गई, तो मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो वैसी वाली एनर्जी भी आ रही है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। नाउ विल सी लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड इट इज़ लाइक कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का ना थोड़ा सा ऐसे है कि लोगों का बहुत, जैसे इस वीडियो में भी ना लाइक वाइल आई वाज ट्राइंग टू शूट, पहले बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल था, बट इट इज़ लाइक कि पाइल 1 में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस थी, बट पाइल 2 ऐसे हो रहा था कि आप में ना मतलब ये चीज़ अवॉइड भी हो सकती थी, बट वो हो ही जा रही। तो ऐसे है कि थोड़ा लोगों का से थोड़ा ऐसे होगा, तो इट इज़ लाइक कि आपको उस चीज़ को कट ऑफ करनी पड़ेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस भी यही समझेंगे कि कट ऑफ कर देनी चाहिए लोगों का। एंड आई एम नॉट सेइंग फैमिली, बट इट्स लाइक यू नो हाउ इट इज़ लाइक पीपल आर देयर कि हाँ यू नो मैरिज में ऐसे होता है, मैरिज में वैसे होता है, मैरिज में ऐसे होता है वैसे होता है, देन यू विल लाइक कि हाँ मेरे को पता है मैं मैरिड हूँ, मैं खुद उसको हैंडल कर लूँगी। तो वैसी वाली एनर्जी भी है पाइल नंबर 2। एंड इट्स लाइक कि आप और आपके लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस। ओके लाइक मिनट। ओके सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, we have okay दोबारा एक बार shuffle कर देती हूँ। we have 10 of swords and we have page of swords। ओके सो पाइल नंबर 2 ऐसे होगा कि आपका ना लाइफस्टाइल आफ्टर फ्यूचर स्पाउस, इट इज़ लाइक कि आपके घर पे कभी भी ना ऐसे हम जिसे कहते हैं ना एक चुप्पी, वो चीज़ नहीं होगी। हर टाइम पे आपके जो घर पे ना एक हलचल होती रहेगी, हलचल एज इन हम जिसे कहते हैं ना एक लाइवली घर, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी पाइल नंबर 2 आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस ये दिखेगा कि आपको ऐसे लगेगा कि घर में कुछ ना कुछ रौनक लगी रहती है। एंड जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन दिख रहा है, तो इट इज़ लाइक कि आप दोनों पहले नहीं इकट्ठे आ पाए, देन यू आर बोथ आप इस लाइफ में इकट्ठे आओगे, तो वो वाली एनर्जी। इट इज़ लाइक कि आपने जो जैसे मैंने कहा ना थोड़ा बहुत ऐसे फाइटिंग वाला है बट इतना ज़्यादा नहीं, तो वो चीज़ ऐसे छोटी मोटी करके आप अपना कर्मा जो पास का था उस चीज़ को ख़त्म करोगे। इट इज़ लाइक कि अंदर है,
वो फीलिंग्स अंदर स्टक हैं तो वो निकालना, तो वो किसी भी फॉर्म में निकले, तो वो वाली एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक कि आप आफ्टर मैरिज ना आप थोड़ा ऐसे कर दोगे कि विल बी लाइक कि थिंक मोर बिफोर स्पीकिंग, थोड़ा ऐसे लाइफस्टाइल दिख रहा है। एंड इट इज़ लाइक कि आपका ना एक पर्सनालिटी, जैसे हम कहते हैं कि आपका जो देखने का अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस आपका बहुत चेंज होने वाला है। पाइल नंबर 2 आपका लाइक मोस्टली मुझे ऐसे दिख रहा है, इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप अपने हेयर स्टाइल के साथ, अपने हेयर्स के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप उसको शॉर्ट करा दोगे। एंड अगर शॉर्ट नहीं कराया तो इट इज़ लाइक कलर तो आप कराने का मतलब सोचोगे ही सोचोगे, लाइक कि कुछ नया स्टाइल चेंज करते हैं। एंड आप जो चीज़ें अभी नहीं डालते थे, ठीक है, आपका मन भी नहीं करता, यू लाइक कि मैं अपने जैसे मेरे फैशन सेंस है उसमें कंफर्टेबल हूँ, बट यू आर डेफिनेटली चेंजिंग योर फैशन स्टाइल, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। बिकॉज यूल बी लाइक कि आपको न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करने का थोड़ा शौक सा चढ़ेगा। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है, लाइक लाइफ स्टाइल चेंजेस आफ्टर योर मैरिज। ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। सो पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक कि आप दोनों ना, आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज ज़्यादा मुझे ऐसे मेजर कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है कि आप जो नॉर्मली अपनी लाइफ में करते हो तो उससे अलावा कुछ ऐसा होगा, बट इट इज़ कमिंग इन कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ना कोई तो ऐसे कोई गेम में आप इनरोल हो सकते हो, बीट बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ तो आप ऐसे कोई गेम में इनरोल कर लोगे। लाइक आफ्टर वर्क वहाँ पे आप दोनों जाओगे रिलैक्स करने। सो वहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप दोनों का एक बैटल ही होगा, ठीक है, आप दोनों खेल रहे हो, वो कर सब कर रहे हो, तो वो एक आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना होगा। इट बी लाइक कि आप दोनों जिम की मेंबरशिप ले लोगे एंड यू बी लाइक कि नहीं, एक दूसरे को मोटिवेट करोगे कि जाना है जाना है जाना है जाना है, वो वाली एनर्जी है। एंड सी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वी हैव द वर्ल्ड। तो जहाँ पे आपका कर्मा स्टार्ट हुआ है कि वो बोथ आर लाइक कि आप दोनों ऑपोजिट्स हो एंड आप दोनों से आपको समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों ने अपने दोनों की ट्विनिंग कैसे बिठानी है, ठीक है, आप दोनों कैसे अपने आप का आगे तक फ्यूचर अपना देखोगे। इट इज़ लाइक कि फिर भी हो आप जहाँ मर्जी जो मर्जी कर लो, इट इज़ लाइक यू बोथ आर गोइंग टू बी फॉर एवर, वो वाली एनर्जी है। एंड इट इज़ लाइक कि आप दोनों ना दोनों ही इकट्ठे एज अ कपल ग्रो करोगे, दोनों ही आप दोनों और ज़्यादा मेच्योर होगे। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस देखो करियर के रिलेटेड में आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी मेच्योर और एक्सपीरियंस सब कुछ होंगे, बट लव के मामले में बिल्कुल जीरो होने वाले हैं पाइल नंबर 2। तो इट इज़ लाइक कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आपके फ्यूचर स्पाउस को समझाना पड़ेगा एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। इट इज़ लाइक कि ना आप आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे कि जैसे हम कहते हैं ना अपनी गार्ड्स पे आ जाना कि ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे मजाक में बोला। एंड पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। सो बीट लाइक कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को ना सपोज फीवर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, लाइक दिस सिचुएशन इज कमिंग इनटू माय माइंड एंड इफ यू लाइक कि यार मेरे ना बैंक कार्ड्स रख ले, मेरे ये कीज़ रख ले, मेरे पासवर्ड्स ले ले, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, रख ले। एंड यू बी लाइक कि चुप करके सोचो, जान नहीं खानी मेरी, तंग नहीं करना मेरे को, चुप करके सोचो, दवाई दी है ना, चुप करके सोचो। एंड योर फ्यूचर स्पाउस भी लाइक यार इसको तो डर ही नहीं लगता, इसको तो डर ही नहीं लगता। एंड इस कारण ऐसे थोड़ा सा ऐसी पर्सनालिटी से आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इंप्रेस होने वाले हैं। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा यार ये तो मेरे को ऐसे फालतू की टेंशन ही नहीं दे रही, बट यू विल बी रियली प्रैक्टिकल एंड यू विल लाइक कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के ऐसे थॉट्स को ना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इनको हैंडल कैसे करना है। बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस करियर में तो बहुत ज़्यादा ऐसे नो इट इज़ लाइक एडवेंचरस, और जो डील करनी है, जितने की भी डील करनी है, सब कुछ कर देते होंगे एंड डरते नहीं होंगे मेहनत करने से। बट ऐसे अगर छोटी सी चीज़ हो जाए तो बड़ा डर जाते होंगे। तो यू विल लाइक कि ये करना है, अब इसकी टेंशन लेके अब मैं अपनी नींद खराब करूँगी, जो चीज़ हुई भी नहीं उसकी लेके मैं अपनी नींद खराब करूँ, तो अपने फ्यूचर स्पाउस को आप ही डांट दोगे एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू स्लीप एंड ही और शी इज गोइंग टू थिंक यार ये क्या पर्सन है। ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। लाइक यू नो जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस, अपने ही चॉइसेस के ऊपर थोड़ा रीथिंक करोगे कि ये पर्सन को मैंने ही चुना है। बट इट इज़ लाइक कि वो थोड़ा यू नो आफ्टर मैरिज जैसे, और जैसे लाइफ बढ़ती रहती है, आप सेम पर्सन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेज में आप लव करते हो, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए। एंड इट इज़ लाइक कि पाइल नंबर 2 ऐसे हो रहा है कि आप दोनों ना कुछ न्यू, जैसे मैंने कहा जो एक एनर्जी रिलेटेड हॉबी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई गेम में आपने खेल लिया, ठीक है, कोई गेम खेल लिया। बट आई एम सीइंग कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ना टाइम ऐसे निकाल के आ रहे हो कि ठीक है बेशक लड़ाई होगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हमें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। एंड जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है एक दूसरे के साथ, यू लाइक कि मज़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, ये वे, ठीक है, वो वाली एनर्जी भी। एंड जब आप दोनों किसी टॉपिक पे बात करते हो, इट इज़ लाइक कि इतनी डीप बातें, ठीक है, एंड यू लाइक कि आप थोड़ा ऐसे समझोगे कि ये मेरे ही पर्सन है, ये मेरे ही फ्यूचर स्पाउस है, मतलब मेरे ही स्पाउस है। उस टाइम पे तो आपके स्पाउस बन जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, वो आप सोचोगे ये पर्सन इतनी गहरी बातें कर लेता होता है, कभी तो मेरे साथ करी नहीं है। एंड देन यू लाइक कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस की नई साइड देखोगे, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पूछोगे कि कभी ऐसे बातें क्यों नहीं की, ही और शी लाइक कि कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। एंड थोड़ा
थोड़ा-सा ना मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस थोड़ा-सा जेलस टाइप लग रहे हैं कि अगर आप किसी और की तारीफ़ें करने वाले हो ना पाइल नंबर 2, तो ऐसा होगा कि आपकी फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि मैं दिखाऊँ मेरे मेडल्स, मैं दिखाऊँ वो चीज़, ठीक है? तो ऐसे होगा कि अगर आप जानबूझ के आपको ऐसा लगे ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा अटेंशन नहीं दे रहे, आपको वो नहीं दे रहे, तो लाइक कि अगर आप किसी और दूसरे पर्सन की बात करके देखो अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने एंड देखो उनका रूप बदलता है, तो वैसी वाली एनर्जी है। थोड़ा-सा जेलस टाइप के आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, बट इट इज़ लाइक कि आपके सामने वो बोल नहीं सकते, बिकॉज़ आप फिर ना आप विल बी लाइक कि अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी है, तो थोड़ा-सा आपसे ऐसे उनको ऐसे लगेगा कि नहीं, जब आपको गुस्सा आ जाता है तो थोड़ा-सा डरेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो देन और जब दूसरे बोलेंगे कि तू डरता क्यों है, तू डरती क्यों है, दे विल बी लाइक कि आई नो इट इज़ रिस्पेक्ट, ठीक है? एंड उनको भी पता है कि वो रिस्पेक्ट के करते हैं एंड आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो आप दोनों के बीच में ही चलता रहता है एंड आप दोनों के बीच में एज़ अ कपल ये चीज़ कॉमन होगी, तो आपको इतना होगा नहीं कि कि हाँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, आप दबा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। बट इट इज़ लाइक कि आप दोनों को पता होगा ना, आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा कि उनकी गलती है, तभी आप बोल रहे हो, ठीक है? देन योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि ठीक है, मतलब ऐसे है। तो थोड़ा-सा मतलब फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 आपकी ना जो मैरिड लाइफ ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इट इज़ लाइक कि हर चीज़ आप कुछ न्यू। मैं ऐसे नहीं कह रही जहाँ पे आप तंग आ गए हो, ऐसे कुछ वैसे नहीं है, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस का ना आप डाँट रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस क्यूट सा फेस बना रहे होंगे एंड लाइक कि मैं कैसे डाँटूँ, मैं कैसे करूँ, एंड यू बी लाइक, ऐसे नहीं मैं कह रही यू विल बी द मॉम और द डैड इन द रिलेशनशिप, वो वाली एनर्जी नहीं है, बट जैसे क्यूट नोक-झोंक चलती रहती है। तो आप दोनों का एक वे ही ऐसा बन जाएगा टू लव एंड टू लिव लाइफ टुगेदर एज़ अ मैरिड कपल। ओके। Any other messages? No. This is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram at @Avni. Also, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.